गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर म्यूजियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तुम लोग जानते हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने म्यूजियम के बारे में चर्चा किया था और म्यूजियम की उत्पत्ति कैसे हुई, म्यूजियम का क्या इम्पोर्टेंस है, म्यूजियम कैसे प्राइवेट संग्रहकर्ता से कैसे एक सार्वजनिक संग्रहालय में परिणत हुआ। तो इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और हम लोग जानते हैं बच्चों कि म्यूजियम जो संग्रहालय होता है, जो अजायब घर या जिसको जादूघर भी बोलते हैं, ये हमारे अतीत जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे पास्ट, हमारी बीती हुई काल को जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। तो अभी संग्रहालय, आज के युग में संग्रहालय बहुत प्रकार के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम है। अभी विभिन्न विषयों पर म्यूजियम है, तो बहुत सारे प्रकार हैं। आज हम लोग 8-10 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, और बाकी कल चर्चा करेंगे। तो कुछ ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 2-3 पॉइंट और लिखा जाएगा और इसके बारे में चर्चा किया जाएगा बच्चों। तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम, संग्रहालय के विभिन्न प्रकार, अजायब घरों के विभिन्न प्रकार, ये हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा। और इसमें नंबर 1 हम लोग का पुरातात्विक संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, कला संग्रहालय, आर्ट म्यूजियम, जीवनी संग्रहालय, बायोग्राफिकल म्यूजियम, बाल संग्रहालय, चिल्ड्रेन्स म्यूजियम, ऐतिहासिक घर संग्रहालय, हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम, और बच्चों ऐतिहासिक संग्रहालय, हिस्टोरिक म्यूजियम। और भी हम लोग 2 पॉइंट्स चर्चा करेंगे। अभी ये 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पर दिखाया है, तो बारी बारी से इन 6 पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। पुरातात्विक संग्रहालय से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों? उत्खनन के द्वारा अर्थात खुदाई के द्वारा जो सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, उन सारी वस्तुओं को जहाँ रखा जाता है उसको हम लोग पुरातात्विक संग्रहालय बोलते हैं, और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इनको बोला जाता है बच्चों। और ये संग्रहालय की विशेषता है, ये संग्रहालय खुला भी होता है और बड़े बड़े भवन में भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग का जो हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र, हड़प्पा केंद्र है, वो एक खुला संग्रहालय का उदाहरण है। तो सारनाथ का भवन जैसे हुआ, वो एक भवन में रखा हुआ संग्रहालय का उदाहरण हुआ। तो ये बंद भवन में भी होता है, खुला में भी होता है। तो पुरातात्विक संग्रहालय से तात्पर्य उस संग्रहालय से है जहाँ हम लोग खुदाई की गई वस्तुओं को रखते हैं, उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग हड़प्पा केंद्र खुला, एक ये पुरातात्विक केंद्र है, और उसके बाद तुम लोग सारनाथ का केंद्र भवन, जहाँ पर इसको भवन में रखा गया है, तो ये खुला भी होता है, बंद भी होता है बच्चों। तो पुरातात्विक संग्रहालय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके द्वारा हम लोग अतीत की बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। दूसरा बच्चों कला संग्रहालय, तुम लोग जानते हो बच्चों, आर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स है, चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन बनाने की कला, बहुत सारी कला है और आर्ट हम लोग आज देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रखने की जो सुव्यवस्था है वो आर्ट म्यूजियम में होता है, जहाँ से हम लोग कला के बारे में जान सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, उस कला के बारे में प्रदर्शनी लगी, एग्जीबिशन लगा होता है, उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट इस कला संग्रहालय में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कला संग्रहालय जिसमें हम लोग कला के बारे में जान सकते हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कलाओं के बारे में, चित्रकलाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की कलाओं के बारे में जिस म्यूजियम के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो हमारा कला संग्रहालय होता है बच्चों। और 3 नंबर में है जीवनी संग्रहालय, बायोग्राफिकल म्यूजियम। बच्चों बायोग्राफिकल म्यूजियम, इसमें महापुरुषों की जीवनी से संबंधित होती है। जैसे तुम लोग जानते हो, इस संसार में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो। तो ऐसे महापुरुषों का उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष 2 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के जीवन से संबंधित, इन महापुरुषों के जीवन से संबंधित जो संग्रहालय बनाए जाते हैं, उनके जीवन के बारे में जहाँ बताया जाता है, दर्शाया जाता है, उसको हम लोग जीवनी संग्रहालय, बायोग्राफिकल म्यूजियम होता है। ऐसे बहुत सारे म्यूजियम होते हैं बच्चों, जो महापुरुषों के जीवन से संबंधित, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित अथवा व्यक्तियों के समूह के जीवन से संबंधित होती है, जिसको हम लोग जीवनी संग्रहालय बोलते हैं। और 4 नंबर बच्चों बाल संग्रहालय, चिल्ड्रेन्स म्यूजियम। बच्चों, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बाल संग्रहालय बनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी चीजें
एक्टिव रूप में बच्चों से कराया भी जाता है, दिखाया जाता है, ताकि बच्चों में उत्साह बढ़े, बच्चों में हौसला बढ़े और नई नई बातों को सीख सके। तो बाल संग्रहालय में हम लोग चिल्ड्रेन से जुड़ी हुई बातें, बच्चों से जुड़ी हुई बातों को देख पाते हैं और बच्चे इसमें से बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। ऐतिहासिक घर संग्रहालय, बच्चों ये बहुत प्रकार के अभी संसार में एक प्रचलन है कि जो ऐतिहासिक भवन है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है और उसको संरक्षण प्रदान करके उस ऐतिहासिक घर को, उस भवन को जो है संग्रहालय में परिणत किया जाता है। संरक्षण करके संग्रहालय में परिणत किया जाता है और उस भवन में उस व्यक्ति विशेष के बारे में अथवा उस भवन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उसमें बताया जाता है, या तो उसमें असली चीज़ों को दिखाया जाता है, या हो सकता है उसमें प्रतिकृति मॉडल बनाकर भी पुरानी चीज़ों को दिखाया जाए, ऐसी व्यवस्था होती है। तो आजकल ऐतिहासिक घरों को संग्रहालय बनाने में, ऐतिहासिक भवनों को संग्रहालय बनाने का प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका से शुरू हुआ ये, अभी भारत में भी इसका महत्व बढ़ा है। सारे विश्व में इस प्रकार के ऐतिहासिक भवनों को संरक्षित करके उसको संग्रहालय के रूप में परिणत किया जा रहा है। मतलब इस ऐतिहासिक घर संग्रहालय से हम लोग पुराने जमाने के बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। ऐतिहासिक संग्रहालय, हिस्टोरी म्यूजियम, मतलब ऐतिहासिक संग्रहालय जो है, हिस्टोरिकल म्यूजियम जो है, इसको हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, इस ऐसे म्यूजियम, ऐसा संग्रहालय जहाँ पर अतीत और वर्तमान से जुड़ी हुई बातों को रखा जाता है। अतीत और वर्तमान से जुड़ी हुई बातों को रखा जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग ऐतिहासिक म्यूजियम बोलते हैं। तो ऐतिहासिक म्यूजियम में अतीत और वर्तमान से जुड़ी हुई बहुत सारे तथ्यों को रखा जाता है। तो ये 6 पॉइंट्स बच्चे आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। पुरातात्विक संग्रहालय, कला संग्रहालय, जीवनी संग्रहालय, बाल संग्रहालय, ऐतिहासिक घर संग्रहालय और ऐतिहासिक संग्रहालय। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, इसके अतिरिक्त बच्चों 2 पॉइंट्स मैं और लिख रहा हूँ, 2 पॉइंट्स जिसमें तो बच्चों हम लोग 6 पॉइंट्स पर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग 2 पॉइंट्स पर और डिस्कस करेंगे। टोटल 8 पॉइंट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिफरेंट प्रकार के म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय होते हैं। उसमें एक बच्चों नौसैनिक संग्रहालय, मैरीटाइम म्यूजियम भी आता है। बच्चों इस किस प्रकार का संग्रहालय है? तुम लोग जानते हो नौसैनिक माने नौसेना से जुड़ा हुआ, नेवी से जुड़ा हुआ, इसमें पानी से जुड़ा हुआ और जहाज़ों से जुड़ी हुई बातों को हम लोग जान सकते हैं। विशेष करके नौसैनिकों के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ जहाज़ के बारे में जान सकते हैं। पुराने ज़माने में जो उत्खनन से प्राप्त जहाज़ के टुकड़े हैं उसके बारे में जान सकते हैं, उसके रख रखाव के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही साथ जहाज़ बनाने की पुरानी विद्या कैसे थी, किस तरह से वो लोग जहाज़ का निर्माण करते थे, इन सारी चीज़ों का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो नौसैनिक संग्रहालय, जिसमें हम लोग को विशेष करके नौसेना से संबंधित बातें जानकारी मिलती है, जहाज़ों से संबंधित बातें जानकारी मिलती है, जहाज़ और पानी से जुड़ी हुई बातों की जानकारी मिलती है, और जहाज़ों को किस प्रकार बनाया जाता था पहले, उस जहाज़ों के बनाने की विधियों के बारे में हमें इस नौसैनिक मैरीटाइम म्यूजियम से पता चलता है। और साथ ही साथ बच्चों ये सैन्य और युद्ध संग्रहालय, मिलिट्री एंड वार म्यूजियम, बच्चों ये संसार का एक ये है कि हम लोग प्राचीन काल से बहुत सारे युद्धों को देखते आ रहे हैं और हमारे विश्व बहुत सारे बड़े बड़े युद्धों का साक्षी रहा है। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 3-4 लड़ाइयाँ लड़ी है। पाकिस्तान के साथ 1948 में, चीन के साथ 1962 में, और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के समय, फिर हम लोगों ने कारगिल वार भी लड़ा बाद में। तो ये सब चीज़ जो युद्धों की चीज़ें हैं बच्चों, ये तो मानव समाज में चलती हुई चीज़ें हैं, युद्ध आती है जाती है, पर इसको याद करके, संग्रह करके, सैनिकों की जो वीरता है और जो वीरता से वो लोग युद्ध लड़ते हैं और वहाँ पर जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन होता है, उनकी याद में, उनकी बहादुरी की याद में संग्रहालय का निर्माण किया जाता है। इससे बच्चों राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है, देश प्रेम की भावना बढ़ती है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे संग्रहालय देखते हैं जिसमें सेना और युद्ध से जुड़ी हुई रिलेटेड बातें जिसमें होती है। ऐसे संग्रहालय को हम लोग सैन्य और युद्ध संग्रहालय बोलते हैं, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र से संबंधित, सेना से संबंधित और युद्ध से संबंधित बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों इस प्रकार से म्यूजियम का डिफरेंट टाइप्स है,
हम लोगों ने कुल 8 म्यूजियम के बारे में, 8 प्रकार के बारे में चर्चा किया बच्चों। तो समरी में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो 8 म्यूजियम के बारे में चर्चा किया, उसमें पहला पुरातात्विक संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को रखा जाता है। दूसरा कला संग्रहालय, जो कला से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग को जहाँ से देखने को मिलती है। 8 म्यूजियम, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जीवनी संग्रहालय, महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई, जीवनी से संबंधित संग्रहालय। बाल संग्रहालय, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ों को जहाँ रखा जाता है। और ऐतिहासिक घर संग्रहालय, ऐतिहासिक महत्व के भवनों को जहाँ संरक्षित किया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों ऐतिहासिक संग्रहालय, जहाँ अतीत और वर्तमान से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग जान पाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों हम लोगों ने नौसैनिक संग्रहालय, मैरीटाइम म्यूजियम, और सैन्य और युद्ध संग्रहालय, मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम के बारे में पढ़ा। तो बच्चों 8 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोगों ने कल चर्चा की। तो म्यूजियम का बहुत प्रकार है, और भी 8-10 प्रकार है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट प्रकार है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग म्यूजियम के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, और म्यूजियम के डिफरेंट जो वैराइटीज़ है उसको जानने की कोशिश कीजिए। और आप लोग खुद भी नेट में जा सकते हैं, बहुत सारे म्यूजियम को आप लोग देख भी सकते हैं। वर्चुअल भी है म्यूजियम, जो है वर्चुअल म्यूजियम भी है, अभी आप लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। तो कल हम लोग बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे बच्चों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।